तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज का अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी और इस सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के महामंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से इस सत्संग का वेट कर रही थी। एक्चुअली ये मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि मैं कुछ ही महीनों पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ और जब से जुड़ी हूँ तभी से रास्ते दिखने लगे हैं। उससे पहले तो सब ऐसा लगता है सब गलत ही गलत करते जा रहे थे, बट जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं सब ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। 3 बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कुछ ऐसी चीज़ों से जो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, बिल्कुल उम्मीद हार गई थी, मुझे लगा था कि नहीं मिलेगा। बट हमारे हक के में जो कुछ होता है वो गुरुजी दिला ही देते हैं और जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो गुरुजी हमारे तक पहुंचा ही देते हैं और जिसकी उम्मीद छोड़ दो वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। गुरुजी ने फिर से ब्लेस किया मुझे मेरे परिवार को अच्छी हेल्थ उन्होंने ब्लेस की है। सबकी हेल्थ पहले से बेटर है, घर का माहौल पहले से बेटर है, सबका बिहेवियर पहले से बेटर है और इसका लख लख शुक्राना गुरु जी को। और गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है, दिन रात शुक्राना करें तो भी कम है। इतना गुरु जी सबका ख्याल रखते हैं। कैसे वो छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक का ख्याल रखते हैं ये मैं कई बार समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन एक वही हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं। मेरे दोनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड और मेरा और मेरे बाकी परिवार का ख्याल रखने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। अभी और अरदास लगा रखी है, पहले की अरदास तो पूरी कर दी गुरु जी ने, उसका लख लख शुक्राना। अब कुछ और अरदास लगाई थी मैंने, मुझे उम्मीद है वो भी जल्द पूरी होगी और मैं बहुत जल्दी अपने एक और शुक्राना सत्संग के साथ सबके सामने आऊँगी। तो धन्यवाद संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सत्संग जाऊं गुरु जी के, लेकिन मुझे टाइमिंग का नहीं पता था कि कितने बजे है और अपने मन में ही सोच रही थी। मैंने गुरुपा को कुछ नहीं कहा और उसी टाइम थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि उन्होंने कहा कि इतना बजे टाइम है और चलना तो चल। और फिर मैं सोचती रही कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर मुझे याद है कि मेरा तो इतना मन कर रहा था जाने का, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो मैं संगत से उसी टाइम तैयार हुई और उसी टाइम चले गई उनके साथ।
तो संगत जी वहाँ ना जगह नहीं थी, तो उन्होंने ना बाहर ही बिठाया हुआ था, और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुपा यहाँ से तो आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो, प्लीज़ अपने पास बिठा लो, प्लीज़ अपने पास बिठा लो। तो संगत जी वहाँ बैठे बैठे ऐसा मेरे मन में चलता रहा, और सच में उन्होंने थोड़ी बाद ही हमें अंदर बुलाया और स्पेस बन गई थी वहाँ पे, और गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया। संगत जी गुरु जी का कितना भी शुक्राना करें हम बहुत कम है। संगत जी गुरु जी हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना केयर करते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इतनी केयर करेगा, क्योंकि अगर मुझे कोई कहो तो मैं 50-60% से ज़्यादा इतनी केयर नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुपा को हम कुछ कहें ना कहें, वो हमारे माँ भी है और पा भी है, और वो हमारी सुन लेते हैं, हमें समझते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। हम सबको ब्लेसिंग देना गुरुपा, हमारे जीवन में सब जितने भी कष्ट हैं सब दूर करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा सत्संग में बुलाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच भैया, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। आज मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। मैं मार्केट में गई थी, कुछ सामान खरीदना था मुझे, तो मैं मार्केट करके मैं जब ऑटो की, तो ऑटो पे मैं सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मतलब ऑटो में ज़्यादा भीड़ ना हो, बस 1-2 लोग ही मतलब बैठ कर जाए, खाली खाली सा हो, और मैं खाली मतलब ऑटो वाला किसी को बैठाए ना। तो गुरुपा मेरे मन की बात को समझ गए, और गुरुपा ने वैसे ही किया। मतलब मेरे घर तक मुझे ऑटो वाला, मेरे घर के पास मतलब एरिया में मुझे ऑटो वाला पूरा खाली, ऑटो पे किसी को बैठाया नहीं, वो खाली ही लेकर मुझे गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरुपा मतलब अपनी बेटी की एक छोटी छोटी सी बात का भी ख्याल रखते हैं। गुरुपा कितने प्यारे, कितने दयालु हैं, जो अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी करने के लिए। बस गुरुपा को आप दिल से मानो संगत जी, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, और मुझे भी गुरुपा से प्यार चाहिए, और कुछ और तो गुरुपा वो तो देंगे ही, बस गुरुपा है तो सब कुछ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज भी मैंने जो सामान खरीदा उसमें भी मेरा पॉइंट बना, तो उसके लिए भी गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरुपा को कि गुरुपा बहुत प्यारे हैं, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, जो सोचो वो पूरा होता है। गुरुपा अपनी बेटी के हर बात के मन को समझ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। मैं अब आप मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्रवार को मैं मंदिर भी गई थी, और मैं मंदिर में पूजा करने के बाद फिर आरती शुरू हो गई, तो मैं आरती में सबसे आगे खड़ी थी, और सारे भगवान की आरती पंडित जी कर रहे थे। उसके बाद मेरे मन में आया कि गुरुपा प्लीज़ मुझे सबसे पहले मैं आरती ले पाऊँ, और
हमेशा मैं सबसे पीछे रह जाती थी आरती लेने में। और इस बार मैं गुरुपा से बोली कि गुरुपा प्लीज़ मैं सबसे पहले मैं आरती लूँ। तो गुरुपा ने ऐसे ही किया। पंडित जी ने जब आरती करने के बाद फिर आरती थाली रखी, तो मैंने सबसे पहले मैंने ही आरती लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात मई मंथ की है। जब मैं सोमवार को मंदिर गई जा रही थी तो रास्ते में हमारे एरिया की एक आंटी दिखी, जिनके साथ हम ना बुलाते हैं ना उनके घर जाते हैं कभी। तो वो मैं ना कोई शॉर्टकट मार के तो मैं जल्दी मंदिर पहुंच गई, और वहाँ ऑलरेडी एक आंटी खड़ी थी, मंदिर में अंदर थी। और वो और जो रास्ते में मिली आंटी दोनों एक साथ घर है उनके साथ साथ में, और उनकी आपस में बोलचाल भी बहुत है। लेकिन वो दोनों आंटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब कि जो जो दूसरे काम करती है ना, बुरे काम करने वाले, ये वो हैं। और मैं मंदिर पहुंची और मेरे को ना बहुत गुस्सा भी आ गया मंदिर पहुंचते, और मुझे खतरा भी महसूस हो रहा था कि ये दोनों आ गई हैं और मैं अकेली हूँ। तो मैंने महादेव से कहा कि महादेव, अगर बुलाना होता तो ऐसे लोगों को बुलाया करो या फिर मेरे जैसे लोगों को बुलाया करो। मतलब कि ये बुरे लोग हैं, कभी मंदिर जाते नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अभी जाना स्टार्ट किया। चलो सभी अच्छे अच्छे रास्ते चलें, और क्या चाहिए। ये बुरे काम में रखा ही क्या है, किसी को दुख पहुंचा के संगत जी कोई खुशी नहीं मिलती है। तो संगत जी, जहाँ मैं अगर शिव जी को जल चढ़ाऊँ तो वो भी आ जाए मेरे पास, और अगर मैं माता रानी को माथा टेकूँ तो दूसरी आंटी आ जाए। अब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे सिर के पीछे मेरे पीछे खड़े होके तो खड़ी होंगी वो। और संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। फिर मैं जल लेने गई तो वहाँ मुझे बटरफ्लाई मिली। एक बटरफ्लाई पूरी मेरे आसपास घूमी और दूसरी बटरफ्लाई भी आ गई। दोनों बड़ी थी और दोनों के कलर अलग अलग थे। तो संगत जी, फिर मुझे होगा कि नहीं, मुझे गुरुजी बचा लेंगे। और संगत जी, एक आंटी जो मेरे आगे आगे जा रही थी, मतलब मेरे बाद में ही पहुंची, वो तो निकल गई, लेकिन जो हमारे से पहले की जो आंटी वहाँ थी संगत जी, वो अभी भी वहाँ थी। और इन दोनों ने हम पे पहले बहुत कुछ किया हुआ है और ये करती रहती हैं। चलो, गुरुजी बैठे हमें बचाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे बचाया। तो संगत जी, मुझे वहाँ खतरा लग रहा था। और संगत जी, जो आंटी अंदर थी, जो हमारे से पहले की थी, वो बाहर कितनी देर खड़ी रही, 15-20 मिनट खड़ी रही। और मेरी स्लीपर्स बाहर ही पड़ी थी और मैं ही अकेली लड़की थी, क्योंकि मंदिर में 2 भैया थे और एक अंकल थे, क्योंकि जो आंटी थी वो सारी निकल गई थी पहले ही जल्दी जल्दी। तो संगत जी, फिर मुझे लगा कि बस कुछ मेरी स्लीपर्स बाहर पड़ी हैं, अब कुछ करना चाहिए। लेकिन बाहर आंटी बैठे हुए थे फूल वाली, तो मुझे लगा उनके सामने क्या करेंगी ये। लेकिन फिर भी मैं अंदर से देखती रही और वो बाहर से देखती रही कि मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं बाहर गई नहीं, मैं अंदर ही रही, क्योंकि वो बाहर थी। अब उसके पास से होके गुजरना तो क्या पता क्या करती। तो संगत जी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन जब जैसे गुरुजी की बटरफ्लाई आई तो मेरा डर ना थोड़ा कम हो गया था। तो संगत जी, काफ़ी टाइम बाद वो जब गई तो उसके बाद एक अंकल गए और एक भैया गए, फिर मैं तीसरे नंबर पे बाहर निकली। और संगत जी, वो मेरे काफ़ी आगे आगे जा रही थी और आधे रास्ते के बाद वो मुझे दिखी नहीं। एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है, लेकिन वो ना शॉर्ट वाली साइड से दिखी ना लॉन्ग वाली साइड से दिखी। और लॉन्ग कट वाली साइड में मुझे खतरा लग रहा था वहाँ तक कि मुझे लगा अगर ये शॉर्ट साइड से गई तो मैं लॉन्ग साइड से जाऊँ। वहाँ फिर से मुझे 2 बटरफ्लाई दिखी, वो जो छोटी छोटी होती है ना, मोस कलर की, वो दोनों एक साथ थी।
और फिर मैं कोई और ही रास्ते से निकल गई और मैं अपने घर ठीक ठाक पहुंच गई संगत जी। कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के सामने ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन संगत जी मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मेरे पे पहले भी ये लोग अटैक कर चुके हैं और भगवान के सामने किया हुआ था। तो मैं उस दौर से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। बहुत बुरा टाइम था वो मेरा, जो मैंने इतना परेशानी झेली है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मैं ठीक ठाक घर पहुंच गई। नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, तो मैं दूसरे मंदिर गई संगत जी अपनी सिस्टर के साथ, और वहाँ मैंने एक रेड और एक येलोइश कलर का तिलक लगाया। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने तब से ही तिलक लगाना स्टार्ट किया। पहले मैं पंडित जी लगाते थे तो मैं नहीं लगाती थी, दूर दूर भागती थी, लेकिन जब मैंने इनके सत्संग अटेंड किए तो मेरा थोड़ा ना सोच चेंज हो गई कि नहीं, तिलक लगाना ज़रूरी है। तो संगत जी, मैंने वहाँ से टीका लगाया, खुद ही लगा लिया। तो वहाँ से एक रेड कलर का और एक येलो, दोनों ही लगा लिए। तो घर आके ना रेड कलर भी पता नहीं हाथ टच हुआ या पसीने से हो गया, तो घर आके देखा तो रेड कलर ना 7 बन गया था, और वो जो येलोइश था, ना वो येलो था ना वो वाइट था, अलग ही कलर था वो वाला ना, उसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था संगत जी। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं तिलक लगाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर लगाती थी तो कुछ बनता नहीं था, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से कभी गणपति बने होते हैं और कभी त्रिशूल। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करने वाले भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 13 तारीख का सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी कह रहे थे कि बेटी आज शुक्रवार है, शुक्रवार को अपना सत्संग शुरू कर। आज 13 तारीख है। मैं बहुत देर से सोच रही थी पर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्संग तो सारे दिन होते रहते हैं, लेकिन ध्यान की बात है मन में। बैठे बैठे पूजा पर मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते जब मेरा बेटा गणेश जी को लेकर आया तो बोला कि बेटा बोला मम्मी इन्हें आप 7 बजे स्थापित कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसकी बात मान ली और पूजा की तैयारी में लग गई। तैयारी करने के बाद जैसे ही 7 बजे मैं उनका अभिषेक करने ही जा रही थी गणेश जी का, तो गणेश जी के अभिषेक के साथ साथ उसी समय वेलकम बैंड भी बजने लगा गुरु जी का अपने आप ही फ़ोन में। फिर मैंने कहा लाओ, जब अब गुरु जी आ ही गए हैं, वेलकम बैंड बज ही रहा है, तो मैं उसकी तैयारियां मैंने शुरू कर दी। गुरु जी को सत्संग शुरू कर दिया। 1 घंटे का पूरा सत्संग हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और उससे पहले कह रहे थे गुरुजी मैं और गणेश जी दोनों तेरे घर आ रहे हैं, पर मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं बैठी पूजा पर तो मेरा ध्यान गुरुजी के स्वरूप पर गया, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा कभी तो गुरुजी के पास हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं, कभी माता रानी खूब ज़ोर से, कभी ऊपर ओम दिखाई दे रहा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम और जगह नहीं बताना चाहती हूँ।
गुरुजी ने मुझे 7 दिन के सत्संग की सेवा दी थी। सोमवार का सत्संग। सोमवार को रोटी बनाते समय मुझे ओम दर्शन हुए, मोर के दर्शन हुए और तितली के दर्शन हुए। मंगलवार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत, अपना नाम और स्थान नहीं बताना चाहती। गुरुजी को पता है मेरा नाम और स्थान। सोमवार को गुरुजी के बार बार आ रहे थे कि सत्संग कि अपना नाम रिवील कर, अपना सत्संग शुरू बता, अपना सत्संग कर, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी के 7 दिन के सत्संग शुरू किए, जिसमें मुझे सोमवार के दिन गुरुजी ने के किए तो उसमें मुझे पहले ओम दर्शन रोटी में, फिर मोर के दर्शन, तितली के दर्शन हुए। मंगलवार को मैं गुड़गांव जा रही थी शिव पुराण प्रदीप मिश्रा की सुनने, तो रास्ते में दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी में लगने से गुरुजी ने बहुत बहुत बचा लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुवार को मैं छतरपुर को अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जा रही थी तो एक्सीलेटर पर से बच गई। वहाँ पहले दिन गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि बेटी 2 दिन अपना ख्याल रख, तो वहाँ पर मैं बहुत हादसा होते होते गुरुजी ने मुझे बहुत बचा लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्रवार का सत्संग। दूसरे दिन मैं पोंछा लगाने के लिए जैसे ही बाथरूम में बाल्टी को लेकर निकली तो मेरा पैर फिसला, लेकिन पैर ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बचा लिया हो हाथ पकड़कर। शनिवार। हमारे यहाँ पर जब मैं गुड़गांव से वापस आ रही थी कथा सुनकर, तो हमारे यहाँ आते समय कुछ भी नहीं मिलता है, और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ मुझे उस दिन ई-रिक्शा मिल गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के 7वें दिन का सत्संग। गुरुजी ने बताया गुरुजी का सत्संग में आ रहे तब बेटी तेरे घर की अलमारी में कि मैं अपने अलमारी में किसी का अपना दिया हुआ कुछ गिफ्ट रखा है, उसे हटा दे और जल प्रवाह कर दे। पहले तो मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने देखा तो उसको मैंने हटाया और उसको जल प्रवाह किया। गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। गुरुजी के सत्संग में आ रहे बेटी इस तरह अलमारी में लाल धागे में कुछ लपटा हुआ रखा है, देख। मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे मिल गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 तारीख को गुरुजी मेरी दुकान पर आए लेमन येलो कलर में और खूब घूमते रहे और फिर हमें दिखाई नहीं दिए। फिर हमने अगले दिन 8 तारीख को देखा कि सुबह गुरुजी दुकान से बाहर दिखाई दिए, तो हमने कहा चक्कर लगाते रहे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम छतरपुर पहुँचे तो हमें रास्ते में गुरुजी की बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई दी, जिनमें 777 नंबर की गाड़ियाँ थीं, और हम वहाँ तक पहुँच गए। किसी सेवादार ने हमें नहीं रोका। मैं बिल्कुल आखिर तक पहुँच गए और वहाँ पर मुझे देखा और गुरुजी ने वहाँ पर बिठा लिया। बोले आंटी आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप यहाँ बैठ जाइए। मैं वहाँ जाकर बैठ गई और सबसे आगे गुरुजी ने बिठा लिया। वहाँ पर जल प्रसाद मिला। उसके बाद हमें अंदर गए तो वहाँ जहाँ शेषनाग हैं वहाँ पर गुरुजी ने बहुत देर तक बिठाया, खूब मन भर कर। उसके बाद वहाँ पर फिर चाय सेवा हुई। उसके बाद फिर हम अंदर गए गुरुजी के पास मेन हॉल में, तो वहाँ पर भी गुरुजी ने अपने आगे खूब देर मन भर कर बिठाला। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार तो मैं कह कर गई गुरुजी
अब की बार जब मैं आऊँ अपने परिवार सहित तो मुझे वहाँ पर आप सभी को खूब देर तक बिठाना। गुरुजी ने मेरी सुनी और खूब देर तक हम सभी को बिठाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसमें मेरी फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलते समय मैंने एक सेवादार अंकल से कहा, अंकल आपके पास अगर लॉकेट प्रसाद हो तो दे दो। तो उन्होंने मुझे आसमानी चोले में गुरुजी का लॉकेट प्रसाद दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और ले आई। गुरुजी ने कहा, बताया 2 दिन पहले से कह रहे कि मैं तेरे घर 2 दिन बाद आऊँगा। तो वो गुरुजी 2 दिन बाद आ ही गए। हमारे मंदिर में गुरुजी की एक वस्त्र के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछी हुई है, जिससे चिकनाई विकनाई के कुछ दाग वाग ना लगें। तो वो शीट फट गई थी थोड़ी सी। हमने उसे मैं रोज़ गुरुजी का सत्संग आ रहा है, ये चीज़ मेरे उसके आगे से हटा दे। अब मैंने उसे देखा, मेरी समझ नहीं आ रहा, बार बार देखती और मैं कहती पर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। फिर गुरुजी ने बताया कि उसे रोज़ देखती है, छूती है फिर भी मेरी समझ नहीं आया। फिर मैंने जब दीपक जलाने के लिए माचिस उठाई तो वहाँ पर मेरा हाथ पड़ गया। तब मेरी समझ में आया, अरे मैंने कहा यही गुरुजी इसे ही उठाने के लिए कह रहे हैं मुझसे। मैंने उसे हटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। कल मैं सोमवार का जब सत्संग कर रही थी तो उस समय मुझे मेरे यहाँ गुरुजी और भोले बाबा पीले चोले में, तो मुझे उस चोले में गुरुजी के साथ गुरु नानक जी ऐसा लग रहा जैसे गुरु नानक जी उनके पास खड़े हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।